प्यारे बच्चों, मैं टीचर साहिल कनीलोन यूपीएस थमना पहला जोन करालपुरा 7 क्लास की हिस्ट्री मुगल एम्पायर इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो अब आपको डायरेक्ट मैं बोर्ड पे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द मुगल्स emphasize their Timurid and not their Mongol descendants? Why did the Mughals emphasize their Timurid and not their Mongol descendants? मुगल्स जो थे वो क्यों अपने आप को टिमोरिड्स में से कहते थे, जबकि वो मंगोल की औलादें अपने आप को नहीं मानते थे? उसके जवाब है आंसर, द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineage ऑफ रूलर्स। जो मंगोल्स थे वो औलादें थी दो बड़े हुक्मरान खानदानों की। The Mughals emphasized on their Timurid and not their Mongol descent। जो मुगल्स थे वो ज़्यादा अपने आप को जोर देते थे कि वो टिमुरिड खानदान से हैं, न कि वो मंगोल से हैं, क्योंकि मंगोल खानदान जो था वो गंगेज खान, बिकॉज गंगेज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेक्रे ऑफ इननुमरेबल पीपल। गंगेज खान जो था उसकी यादें जुड़ी हुई थी बेशुमार लोगों के कत्ल से, क्योंकि गंगेज खान ने बेशुमार लोगों का कत्ल किया था, इसलिए मुग़ल जो थे वो अपने आप को गंगेज खान के ख़ानदान से नहीं जोड़ते थे। जो गंगेज खान था वो मंगोल डायनास्टी से था। दे टुक प्राइड इन द फैक्ट दैट, ये इस बात पे अपना फ़ख्र मानते थे, दैट Timurid has captured Delhi in 1389। उनको इस बात पे फ़ख्र था कि तिमूर ख़ानदान ने दिल्ली पे फ़तह हासिल की थी 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू to the stability of the Mughal Empire? लैंड रेवेन्यू कितना ज़रूरी था मुग़ल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए? तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, द लैंड रेवेन्यू वॉज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द मुग़ल एम्पायर। लैंड रेवेन्यू जो था, ज़मीन से हासिल किया हुआ माल जो था, वो इम्पॉर्टेंट सोर्स था, वो एक ख़ास ज़रिया था, वसीला था इनकम का मुग़ल एम्पायर के लिए, मुग़ल बादशाहों के लिए। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए, द मनी कलेक्टेड एज टैक्सेस वाज स्पेंट इन मेंटेनिंग लार्ज आर्मी। जो मनी टैक्सेस के ज़रिए लिया जाता था, जो टैक्सेस के ज़रिए मनी हासिल किया जाता था, पैसा लिया जाता था, वही पैसा खर्च किया जाता था बड़ी बड़ी आर्मी बनाने के लिए, मेंटेनिंग लार्ज आर्मी, और बिल्डिंग फोर्ट्स, बड़े बड़े किले बनाने के लिए भी वही पैसा खर्च किया जाता था, और परचेजिंग वेपन्स, बड़े बड़े हथियार खरीदने के लिए भी वही पैसा खर्च किया जाता था, एंड फाइटिंग वार्स, और जंगें लड़ने के लिए भी वही पैसा खर्च किया जाता था। तो बेटा ये 2 सवालों के जवाब थे। एक बार फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 पे ले जाता हूँ। व्हाई डिड द मुगल्स एम्फेसाइज देयर टिमुरिड एंड नॉट देयर मुगल डिस्केंट्स? यानी कि मुगल्स जो थे वो क्यों ज़ोर देते थे ज़्यादा कि वो तिमूर ख़ानदान से ही हैं, ना कि मुग़ल ख़ानदान से हैं, ना कि मुग़ल ख़ानदान के, या ना कि मंगोल ख़ानदान के वो औलाद हैं। वो इसलिए क्योंकि द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineage ऑफ रूलर्स। जो मुगल्स थे वो 2 बड़े ख़ानदान जो थे रूलर्स के, 2 बड़े हुक्मरान ख़ानदानों के बच्चे थे। एक था तिमूर ख़ानदान और दूसरा था मंगोल ख़ानदान।
और वो ज़रा मंगोल ख़ानदान का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि मंगोल ख़ानदान में से जो गंगेज़ ख़ान था, गंगेज़ ख़ान को याद किया जाता था, क्योंकि उसने लोगों का कत्लेआम किया था। उसने मैज़ैकर ऑफ इननुमरेबल पीपल, उसको याद किया जाता था, क्योंकि उसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था। दे टुक प्राइड इन द फैक्ट, ये इस फैक्ट पे प्राइड हासिल करते थे, फ़ख्र हासिल करते थे, दैट तिमोरिड हैज़ कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि तैमूर ख़ानदान ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पे फतह हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए क्यों ज़रूरी था लैंड रेवेन्यू? लैंड रेवेन्यू इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लैंड रेवेन्यू के ही ज़रिए वो बड़ी बड़ी लैंड रेवेन्यू से जो पैसा हासिल होता था, उस पैसे से वो बड़ी बड़ी आर्मी बनाते थे, बड़े बड़े किले बनाते थे और बड़े बड़े हथियार खरीदते थे, और वो जंगें वगैरह भी इसी पैसे से लड़ते थे। तो बेटा आज इतना ही, कल इसे आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।